चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना बहुत ही मजेदार है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कैप्सूल दिखाई दे रहा है। अब याद रखना है कैप्सूल मतलब 3D शेप है ना। ये आपको जो शेप दिखाई दे रहा है उसको आपको 3D शेप मानना है। मतलब आप जो कैप्सूल देखे हो उसी प्रकार का यहाँ पर मैंने कैप्सूल बनाया हुआ है और इस कैप्सूल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। मतलब बाहरी जो आवरण है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और आप सभी जानते हैं कि जो कैप्सूल का जो आकार होता है वो बेलन के आकार का होता है, लेकिन भाई कॉर्नर जो है कुछ गोलाकार होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों चीजों का आपको यूज करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर मैं आपको उसका माप बता देता हूं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीबीएसई पैटर्न के कक्षा 9वीं का मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक कैप्सूल है। कैप्सूल की जो लंबाई है वो दिया हुआ है, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं। कैप्सूल की जो लंबाई है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर उसी कैप्सूल का जो व्यास है, ध्यान दीजिएगा, व्यास का मतलब क्या है कि ये जो कैप्सूल दिया है तो उसमें बेलनाकार जो शेप होगा उसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो भाई अब आपको बताना है कि कैप्सूल का पूरा जो क्षेत्रफल है ना, उसके बाहरी जो आवरण है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अब हमें इसको अगर बनाना है तो भाई इसको हमें 2 पार्ट में हल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को जब आपको बनाना होगा तो सबसे पहले कैप्सूल की जो टोटल लंबाई दिया हुआ है। अब कैप्सूल की जो टोटल लंबाई है उसको हम कहां से नापेंगे, यहां से नापेंगे, सबसे ऊपरी भाग से और सबसे निचले भाग से नापेंगे। तो ये जो लंबाई दिया हुआ है यहां से यहां तक जो लंबाई दिया हुआ है वही क्या है, कैप्सूल की लंबाई है। टोटल कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया 14 सेंटीमीटर, ये उसका जो लंबाई है दिया हुआ है, हो गया। लेकिन भाई हमें तो पता है ये कैप्सूल की पूरा लंबाई है, लेकिन जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम पूरा बेलन नहीं मान सकते, क्योंकि जो मैंने इसको 2 कलर में कर रखा है, देखिए व्हाइट कलर में कर रखा है और नीचे और ऊपर को मैंने पीले कलर में कर रखा है। अब इसका व्यास तो हमें दिया हुआ है, तो व्यास जब दिया है तो व्यास को हम यहां से कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए व्यास जो है पूरा यहां से यहां तक जो है व्यास है। ठीक है, और इसका मान जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन भाई हमको पता है कि ये 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हम रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, रेडियस जो है उसका आधा हो जाएगा 5/2। तो अर्थात यहां पर जो व्हाइट भाग दिख रहा है वो भी एक बेलन है, तो उसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ध्यान दीजिएगा, ये भाग जो है इनका भी त्रिज्या 5/2 है। तो पीले भाग का जो यहां से यहां तक जो लंबाई है और यहां से यहां तक जो लंबाई है जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे वो भी कितना होगा, ये भी 5/2 होगा। और यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 5/2 होगा। अर्थात यदि मैं इस व्हाइट भाग का है ना, जो सफेद भाग जो दिखाई दे रहा है, मतलब जो बेलन हमको दिखाई दे रहा है उसका यदि हम लंबाई निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहां पर 14 दिया हुआ है टोटल कैप्सूल की जो लंबाई। अब इस व्हाइट भाग का जो बीच वाला भाग जो है, बीच वाले भाग का जो बेलन हमको दिखाई दे रहा है उसका अगर मुझे लंबाई निकालना होगा तो इस पीले वाले भाग और ऊपर वाले पीले भाग दोनों भाग को हमें जोड़ना होगा। तो 5/2 प्लस 5/2, इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और इस पीले भाग को यदि हम माइनस कर दें कैप्सूल के टोटल लंबाई में, अर्थात 5 को हम माइनस करें तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, इस बेलन का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया है, दोनों ही प्रकार से हमें ये समझ आ चुका है कि बेलन का जो लंबाई है, टोटल बेलन का जो लंबाई है वो कितना आया है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूरा कैप्सूल का जो लंबाई था वो कितना था, 14 सेंटीमीटर। अब हमें काम इसका है, ठीक है, अब हम किसका उपयोग करने वाले हैं, देखिएगा ये जो 9 सेंटीमीटर आया है इससे हमारा गणित बनने वाला है। अब हमें क्या करना है, चूंकि पूरे कैप्सूल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैप्सूल का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। सफेद वाला भाग जो है बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि बाहरी आवरण का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, तो बेलन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन निचला भाग जो है वो वृत्ताकार नहीं है, वो क्या है, गोलाकार है, गोल है ना, लेकिन वो भी हाफ गोला है, हाफ सर्कल है, हाफ मतलब स्फेरिकल है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल निकालेंगे और यहां पर जो क्षेत्रफल, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, है ना। तो आप क्या करिएगा, या तो इनको एक गोले का क्षेत्रफल निकालिए, एक आधे गोले का क्षेत्रफल निकालिए, उसको दुगुना कर दिए, या फिर क्या करिएगा, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक गोले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल ये है कि यदि हम कैप्सूल का क्षेत्रफल की बात करें, यहां पर देखिए कैप्सूल का
एरिया, टोटल कैप्सूल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या क्या निकालेंगे, एक तो हम यहाँ पर जो स्फेरिकल है ना, यहाँ पर गोला है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर तो पहले बेलन का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम सूत्रक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर हम बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे, और चूंकि हमें क्या करना है, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है कैप्सूल का, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो पीला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पीला भाग दिखाई दे रहा है, यदि इसको हम दोनों को मिला दे तो एक पूरा गोला बन जाएगा। अर्थात चूंकि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमें जोड़ देना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल। हालांकि आपको याद रखना है कि आपको इधर भी हाफ गोला दिया है, इधर भी हाफ गोला दिया है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना था। चूंकि हम जानते हैं कि दोनों को मिला के एक गोला बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। अब इसका हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर बेलन का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2πr(h), ये हो गया, प्लस यहाँ पर गोले का, चूंकि गोला हम क्या कर रहे हैं, दोनों भाग को जोड़ करके बना रहे हैं भाई, इतना याद रखिएगा। अगर आप इसको हाफ हाफ करेंगे तो 2 बार आपको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो चूंकि हम इन दोनों को एक गोला बना रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो जो आपको लग रहा है जो दोनों में से जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, और r को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बच रहा है, h बच रहा है। यहाँ पर देखिए 4πr² था, इसमें से हमने क्या निकाल लिया है, 2πr को निकाल लिया है, तो यहाँ पर 2 बचा है और r बचा है। अब इसको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर जिसका मान हमको पता है, जैसे यहाँ पर 2 का मान, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। यहाँ पर 22 बटे क्या करेंगे, 7 करेंगे, और r का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 5/2। अब यहाँ पर h का मान हमने निकाला था, तो ध्यान दीजिएगा h का मान जो है, यहाँ पर देखिए ये 14 है, वो पूरा कैप्सूल का लंबाई था। हमें बेलन का लिखना है, क्योंकि ये जो h है वो बेलन का है ना, बेलन का ऊंचाई है, तो बेलन का ऊंचाई हमने निकाल लिखा था। ऊंचाई का मतलब यहाँ पर लंबाई से हो रहा है, तो यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पर r का मान तो हमें पता है 2 लिखा है, और r का मान लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 5/2। अब ये हमारा उत्तर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 को यहाँ पर कटा सकते हैं, यहाँ पर 2 और 2 को कटा देंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए हमारा उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या बचा है, केवल 22 बचा हुआ है ना, और यहाँ नीचे में बचा है 7, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 5। अब देखिए 9 और 5 यहाँ पर बचा है, 9 और 5 को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। अर्थात ये 7 को हम कटा देंगे 14 से, 14 को कटाएंगे 7 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो अब आपके पास लास्ट में क्या बच गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। आपका जो उत्तर है वो इस प्रकार आ रहा है, देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 22, ठीक है, यहाँ पर बचा है 5, और यहाँ पर बचा है 2। तो 5 को गुना करेंगे 10 से, 2 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और जब 22 को गुना करेंगे 10 से, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 220। चूंकि हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, तो एरिया को हम इकाई में नापेंगे, तो हमारा जो उत्तर है, जो भी इकाई हमें दिया गया था, जैसे सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें डायरेक्ट कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना होता, तो हम क्या करेंगे, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कैप्सूल का जो क्षेत्रफल है निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, और हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से आ गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।